तो चलिए चलते हैं दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश। ऋषिकेश में जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो बंद पड़ा था, तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाए। तो ऋषिकेश में हम लोग 11:30 बजे रात को पहुँचे, पर वहाँ पे जा कर के उसी रात में हम लोग कुछ कुछ घूमे। जहाँ पे लक्ष्मण झूला जो है वो भी बंद पड़ा था, रिपेयरिंग हो रहा था, तो वैसा ही दूर से ही हम लोग देखे। लक्ष्मण झूला के पास ही होटल हम लोग लिए थे, जो होटल ऐसा जगह पे था कि बहुत ही सुकून दे रहा था। वहाँ से पहाड़ों भी अच्छी सी दिखाई दे रही थी और गंगा माता भी दिखाई दे रही थी, और ये होटल में बहुत ही मस्त है। तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे और सुबह रात में सो करके उठे और सुबह में चाय उसी होटल वाले से बोलकर हम लोग चाय बनवाए। बहुत ही बेस्ट चाय बनाया था। और ये सीन देखिए होटल के सामने से पहाड़ बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। पहाड़ के नीचे गंगा माता भी थी। वहाँ पे बच्चे एक्टिविटी भी कर रहे थे, मेरे भी बच्चे करने वाले थे, पर हम लोग सो कर उठे इतनी लेट कि इसके वजह से उन लोगों से ये नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग को नीलकंठ भगवान को भी दर्शन करने जाना था। तो ये देखिए पहाड़ इतनी सुकून देती है ना। वहाँ पे कभी कभी बारिश भी हो रहा था, कभी गर्मी भी लग रही थी। फिर उसके बाद से चाय पी करके नहा धो करके हम लोग निकल चुके बाहर, होटल से बाहर। हम लोग का होटल में 11 बजे दिन तक ही मतलब एंट्री था। उसके बाद सारे सामान लेकर निकल गए, गाड़ी में रख दिए, और बच्चे बोले मम्मी कुछ खा लेते हैं, तो चलो भाई खा लेते हैं। मेरा छोटा भाई भी था, भाभी भी थी, और मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी थी, मेरे बाबू भी था। हम लोग बैठ करके यहाँ पे नाश्ता किए। तो मेरा बाबू ना जो सब लोग खाता है उससे उसको थोड़ा सा हट के चाहिए, तो उसने बोला मम्मी मुझे डोसा खाना है। तो डोसा खाया और हम लोग आलू पराठा खाए और खा करके निकल दिए घाट के तरफ घूमने। तो ये देखिए गंगा माता इतनी तेज़ धार थी और बहुत ही मस्त वाली फीलिंग आ रहा था यहाँ पे। इसी के पास 10 से 15 कदम दूरी पे लक्ष्मण झूला है, पर उधर हम लोग रात में गए थे, तो रात में हम थोड़ा सा झलक आपको दिखाएं, काश मतलब अच्छे से दिख नहीं पाया है। और उधर जा कर के इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे तो मन कर रहा था कितना खुशियाँ मनाऊं, कितनी मतलब उछल कूद कर लूँ, इतना मुझे अच्छा लग रहा था ये गंगा माता के पास जाकर। और वहाँ का पानी इतना ठंडा था, और फिर से बारिश के बाद ना धूप भी हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा उमस जैसे लग रहा था। तो हम लोग छतरी भी लिए थे खरीद के, तो उसी छतरी को लेकर के घूमे हैं लोग, अच्छे से कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए थे लोग। उसके बाद निकल दिए थे नीलकंठ भगवान के दर्शन के लिए। नीलकंठ भगवान बहुत ही ऊपर हैं वो, तो करीब 20-22 किलोमीटर दूरी पे हैं, पर जाने में ट्रैफिक भी मिल जाता है, तो इसके वजह से 2 से 3 घंटे मतलब 2 घंटे तो आराम से लग जाएगा। और नीलकंठ भगवान के पार्किंग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही है, वहाँ से भी जाना पड़ता है पैदल, पर वहाँ से गाड़ियाँ कुछ लोकल चलती है, तो हम लोग उसी से गए। 2 से 3 किलोमीटर पहले मतलब 3.5 किलोमीटर बता रहे थे लोग वहाँ से, वहाँ के लोगों। और हम लोग रास्ते में एंजॉय करते गए, कहीं चाय पीना हो या मैगी खाना हो। ये छोटे छोटे क्लिप हम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मेरा बाबू है ना बहुत जिद करने लगता है हर चीज़ में, इसके वजह से ना नहीं ले पाए हैं। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पार्किंग के पास, और वहाँ से पैदल चलने का बात हुआ, पर मेरा बाबू फिर जिद करने लगा। थोड़ा चढ़ाइयाँ थी, तो इसके वजह से हम लोग 15 रुपया एक जन का मतलब लग रहा था किराया, और गाड़ी से गए। वहाँ जा कर के हम लोग कुछ प्रसाद लिए नीलकंठ भगवान के द्वार पे। अभी द्वार समझिए कि अभी भी कुछ दूर चलना ही है, उतना मतलब चलना तो है। पहाड़ी इलाका में कहीं भी जाएंगे तो चलना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रांग बन करके जाना ही पड़ेगा अगर एंजॉय करना है तो हम लोग प्रसाद ले लिए। प्रसाद भी काफ़ी महंगी मिल रही थी, पर थोड़ा बहुत प्रसाद लिए और ले करके नीचे उतरने लगे, क्योंकि नीचे उतरना पड़ा सीढ़ी से। कुछ दूर और जाएंगे तब जाके उनका गेट मिलेगा। अभी तो ये बाहर का गेट था, फिर कुछ दूर जाने के बाद गेट मिलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर से, यहाँ जो है यहाँ पर भी अभी हम लोग का रियल वाली गेट नहीं मिला है। अभी हम लोग गली की तरफ से निकल के जाएंगे। वहाँ जा कर के नीलकंठ भगवान का काफ़ी लंबा लाइन लगाना पड़ा, और मंदिर के अंदर तो मतलब कि वीडियो लेना मना ही होता है। यहाँ से अब हम लोग निकल पड़ेंगे एकदम गली के तरफ से, और कुछ दूर जा कर के हम लोग को मिलेगा लाइन लगाने का। वहाँ से अंदर जा कर के पूजा पाठ भी किए, मतलब पूजा क्या, वही जल मिल रहा है
उसी जगह देखिए मंदिर मार्ग इधर से जाता है लाइन लगाने के लिए। अब बाहर निकलता है जो अभी हम लोग कुछ देर पहले आपको दिखा है, भीड़ जहाँ दिखा है वहाँ पे। अब हम लोग लाइन में लग गए हैं। काफ़ी लंबा लाइन था, पर इस लाइन में कोई वो नहीं था कि बहुत लोग थे कि बीच से ही घुस जा रहे थे, पर हम लोग वैसे नहीं किए हैं। जहाँ से लाइन ख़त्म हो रहा था वहाँ से हम लोग लाइन लगाए हैं। फिर जाए अंदर, ये अंदर का सीन है। यहाँ तक तो मैं आपको दिखा पाऊँगी, पर इसके आगे मतलब भोलेनाथ को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि फ़ोटो खींचना और वीडियो लेना मना था। वहाँ पे हम लोग जल चढ़ाए, बेलपत्र भी मिला था, कुछ प्रसाद थी, और निकल करके बाहर आ गए हैं दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऋषिकेश में उतना ज़्यादा मतलब बहुत सारा चीज़ था, जहाँ नहीं गए हैं तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, पर नीलकंठ भगवान के दर्शन करके सुकून मिला। अब वहाँ से हम लोग चलते हैं मसूरी के लिए। तो ये मसूरी का रात वाला सीन है, तो अगला ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा मसूरी का। बहुत ही बेस्ट जगह है, सबसे मस्त वाली जगह है मसूरी। अगर टाइम मिले तो कभी जाइएगा। पहाड़ी इलाका में ये रात का सीन है, देखिए एकदम जगमग जगमग मसूरी का। ये जैसे पहाड़ों पे चल रहा था वैसे